हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सारे स्टूडेंट, हमारी सारी फैमिली। आई होप, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि टेंथ का रिज़ल्ट भी आ गया है, स्टेट लेवल की सारी रिज़ल्ट आ चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने स्कोर किया है और अच्छे डिवीज़न से आप लोगों ने पास किया है। कुछ स्टूडेंट का जो है हमारे पास क्वेरी ये आया कि सर मैं टेंथ पास कर गया हूँ, अब क्या हमें करना चाहिए। तो उनके लिए स्पेशली मैं आज का ये वीडियो डिज़ाइन किया हूँ कि अगर आप टेंथ पास कर गए हैं तो टेंथ पास करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका भविष्य जो है वो उज्जवल बन सके। तो इसी के ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो जो है मैंने बनाने का निर्णय लिया हूँ। तो जो बच्चे टेंथ पास कर गए हैं वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लें, पूरा वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप अपने अनुसार, अपने फैमिली के अनुसार, आप अपने फाइनेंशियल जो घर की स्थितियां होती हैं उसके अनुसार आप अपने कोर्स, आगे की भविष्य को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाले लगेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जब क्लास 10th आप पास कर गए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या की तैयारी करनी चाहिए, और अगर भविष्य का अगर आपका लक्ष्य कुछ अलग है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि टेंथ के बाद से ही हमारी सारी श्रृंखलाएं खुलती हैं और यहीं से हमारे प्रिपरेशन को एक सीढ़ी के आकार, सीढ़ीनुमा हमें बनाना है। तो आज के वीडियो इसी संबंधित। तो आइए देखते हैं कि हम यहाँ पर अपने टेंथ के बाद क्या करते हैं। जब आप क्लास 10th 10वीं के बाद आपको क्या करना है, आज आपको मुख्यतः यही जानना है कि क्लास 10th जो है आप पास कर गए हैं, क्लास 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके, आपका विकास जो है वो उज्जवल हो सके। किस सब्जेक्ट में आगे की हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सके। तो आप देख रहे हैं कि 10वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अपनी सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपको किस में पसंद है और किस चीज़ में नापसंद आप करते हैं। तो अपने पसंद और नापसंद का सबसे फर्स्ट महत्व देना है कि आप किस चीज़ को लाइक करते हैं और किस चीज़ को अनलाइक करते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप लाइक करिएगा, जिसे आप पसंद करिएगा, उसे आप मन से, दिल से आप उसे करिएगा। परंतु जिसमें आपकी रुचि नहीं हो, जोर जबरदस्ती के कारण अगर वो आपको करना पड़े तो उसमें आपकी सफलताएं बहुत कम मिलने की संभावनाएं होती है। तो मैं उन बच्चे की गार्जियन से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चे के डिसीज़न को भी ध्यान में रखें और उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें सपोर्ट करें और आगे की जर्नी उनकी स्टार्ट होने दें। क्योंकि अगर उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में दिलचस्पी है तो उन्हें वो सब्जेक्ट पढ़ने दीजिए ना। आने वाले समय में उनमें उनका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि डिग्रियां जो हैं वो सिर्फ महत्व नहीं रखती, आपको अनुभव और आपको उसका विशेष ज्ञान आज के समय में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लाइक और अनलाइक सब्जेक्ट का आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देख रहे हैं ये सारी जानकारी जो है आपको पाठशाला ER मणि पूजा, हमारा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मौजूद हैं। आप इसके माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी क्लास की जो है मैथ्स की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने का काम किया करता हूँ। अब देखिए, 10वीं पास करने के बाद आपको क्या क्या करना है। आप 10th के एग्ज़ाम पास कर गए हैं, अच्छे नंबर से पास किए हैं, अच्छे डिवीज़न से पास किए हैं, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। तो पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करना है। क्योंकि हमें पढ़ाई सिर्फ दो चीज़ के लिए करना होता है, एक अच्छे भविष्य के लिए और दूसरा एक अच्छी हमारी नौकरी लग जाए, और कोई नॉलेज बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई को करते हैं। ये तीन प्रकार हमारे पास मौजूद होते हैं। या तो नॉलेज को अपने इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आज का समय है, हम आज भी पढ़ाई करते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा भविष्य, अगर आपके पास एजुकेशन बेहतर है, अच्छे एजुकेशन आपके पास है तो आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा। आप कितने भी मुसीबत में होइएगा तो उस मुसीबत से निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है।
और आपको अच्छी नौकरी करनी है तो उसके लिए आपके पास एजुकेशन होना बिल्कुल ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ स्किल आपके पास होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 10वीं के बाद जो है सबसे पहले आपको तो ट्वेल्थ की, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ट्वेल्थ की तैयारी करते हैं। तो ट्वेल्थ में मुख्यतः हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। इन 3 पार्ट्स में सबसे फर्स्ट जो है वो साइंस को प्रेफरेंस हम देते हैं, उसके बाद कॉमर्स है और उसके बाद आर्ट्स है। ट्वेल्थ में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं, 10th के बाद ट्वेल्थ करना चाहते हैं, तो आपके पास ये 3 स्ट्रीम यहाँ से खुलते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन बच्चों को साइंस पढ़ना चाहिए, किन बच्चों को कॉमर्स पढ़ना चाहिए और किन बच्चों को जो है वो आर्ट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो उनके आगे की दिशा निर्धारित करते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे जो है 10th के बाद पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं, बहुत अच्छा है। इससे आपको जो है वो डिप्लोमा की आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। इससे आप कम समय में आप अच्छे जॉब पा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th के बाद ITI करते हैं, ITI, तो ये भी इनका अच्छा आपको जल्द जॉब दिलाने में, 10th के बाद 2 साल की पढ़ाई कर लिए उसके बाद एक अच्छी खासी स्टार्टिंग की जॉब मिल जाती है। परंतु हमारा कहना है कि ये स्टार्टिंग की जो 2 हैं इसे आप सबसे फर्स्ट दें, और थर्ड जो है पैरामेडिकल। ये 3 कोर्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। या तो आप 12th करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से पढ़ाई करें, अगर आगे अभी आपको 5 साल 7 साल आगे की पढ़ाई आपको रखनी है, रेगुलर जॉब नहीं करनी है, आगे आप 5 साल 7 साल की पढ़ाई रेगुलर करना चाहते हैं, तो आप 12th में एडमिशन करा लीजिए। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स किसी विषय जो आपका स्ट्रीम है, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किन बच्चों को जो है वो साइंस पढ़ना चाहिए, किन बच्चों को कॉमर्स पढ़ना चाहिए और किन बच्चों को आर्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपको जल्द जॉब करनी है, 3 साल 4 साल में अगर आपको जॉब करनी है, तो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर ले, डिप्लोमा का कोर्स कर ले, ये 3 साल की कोर्स होती है। तो ये एक आपको यहाँ से जूनियर इंजीनियर बनने का रास्ता खुल जाता है। और नहीं तो फिर आप पारा मेडिकल के कोर्स कर सकते हैं, ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम के साथ ही ये भी कंडक्ट होते हैं सेम फॉर्म में, तो आप पारा मेडिकल की तैयारी भी कर सकते हैं। और जिनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है और जल्द उनको जॉब चाहिए, तो 2 साल में ये ITI का कोर्स कर लें। इनका एक मिनिमम ट्यूशन फी होता है, उस ट्यूशन फी के माध्यम से आप ITI की कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बहुत सारी कोर्सेज हैं, उस शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे जो बच्चे 10th पास कर लिए, उन्हें अब 2 साल 1 साल में जो है जॉब चाहिए, तो उनके लिए कुछ शॉर्ट टर्म की कोर्सेज हैं। और डिप्लोमा कोर्स जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, ये सब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा की और भी कुछ छोटी छोटी कोर्सेस हैं, उसे भी आप कर सकते हैं, आगे मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो अब यहाँ पर निर्धारण ये यहाँ से होता है कि आपको कितने साल पढ़ाई करनी है, जल्द जॉब करनी है, जॉब कैसी जॉब करनी है, एक छोटे स्तर की जॉब करनी है या बड़े स्तर की जॉब करनी है, तो इसके अनुसार आपको यहाँ से श्रृंखलाएं बढ़ती है। अब आइए, जो बच्चे, मैंने जैसा बताया कि अगर आप आगे की पढ़ाई रखते हैं, तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आगे उनका क्या क्या, साइंस में अगर एडमिशन लेते हैं तो आगे उनका क्या क्या रास्ता खुलता है। तो मिनिमम जो है आपको 10th में 50% से ज़्यादा की मार्क्स अगर आपके पास हैं, तो आप साइंस विषय की तैयारी करें। तो साइंस को जो है वो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि अगर आप साइंस की तैयारी करते हैं तो या तो आप बायो सेक्शन में जाइएगा या फिर आप मैथ सेक्शन में जाइएगा। 10th की तैयारी अगर आप करते हैं तो साइंस में अगर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ से 2 स्ट्रीम खुलते हैं, या तो आप बायो में एडमिशन ले ले या फिर मैथ्स विषय की तैयारी में एडमिशन ले ले। तो अगर आप बायोलॉजी में एडमिशन लेते हैं, बायो में एडमिशन लेते हैं क्लास 11 12th में, तो आपको यहाँ से मेडिकल का रास्ता खुलेगा आगे जाकर। जैसे 12th करिएगा उसके बाद आपको मेडिकल, नीट वगैरह की आप एग्जाम 12th के बाद दे सकते हैं। इससे आप डॉक्टर, साइंटिस्ट की आप तैयारी आगे कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, PCB आपको पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपको मुख्यतः तैयारी करनी होगी जब आप बायो लेते हैं तो। और अगर टेक्निकल क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गए, इस सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, टेक्निकल जॉब आगे जाकर पढ़ाई करके आप करना चाहते हैं, तब आपको मैथ्स में एडमिशन लेना होगा। 12th 11 12th में आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, PCM की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आपको इंजीनियरिंग का रास्ता खुलेगा।
छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम साइंस छात्र जो है वो साइंस की कोर्सेज नहीं चूज कर सकते हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि जैसे 3 सब्जेक्ट जो हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, अगर आप लेते हैं इनमें से किन्हीं एक विषय, तो कॉमर्स आर्ट्स अगर लेते हैं तो आप साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होइएगा। लेकिन अगर आप साइंस विषय की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भविष्य में होने वाले एग्जाम हैं जो कॉमर्स और आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, जिनको साइंस विषय में मन लगता है, तो हमारा सजेशन यही होगा कि वो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स में ना जाकर साइंस विषय की पढ़ाई करें, क्योंकि अगर वो साइंस से पढ़ाई करते हैं तो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों वाले बच्चों के साथ साथ आप प्रिपेयर हो रहे हैं, आप सभी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो साइंस की जो होने वाली एग्जाम है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होइएगा। आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस में होने वाले एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होइएगा। तो ये कुछ यहाँ पर विविधताएं हैं, परंतु निर्णय लेना आपका मुख्य मकसद है और हमारा यहाँ पर आपको गाइड करना हमारा मुख्य मकसद है। तो आप जान गए कि साइंस स्ट्रीम लेने का हमारा क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। अब आगे जानते हैं कि अगर आप कॉमर्स सेक्शन में आप एडमिशन लेते हैं, कॉमर्स विषय से आप 11th-12th करते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके 10th में 40% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, अगर 10th में आपके 40% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आप कॉमर्स सेक्शन में एडमिशन करवा सकते हैं। कॉमर्स सेक्शन में एडमिशन कराने का आपको मुख्य रास्ता ये खुलेगा कि आप भविष्य में बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्टर से तैयारी करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अगर आपकी दिलचस्पी है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ से आपके बैंकिंग के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। देखिए, कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार को ग्रेजुएशन विकल्प अगर वो कर लेते हैं, जैसे 11th-12th करते हैं कॉमर्स से, उसके बाद फिर वो ग्रेजुएशन करेंगे कॉमर्स विषय से, तो उनके लिए कौन कौन से रास्ते खुलेंगे। CA, CS कंपनी सेक्रेटरी, MBA मास्टर बिजनेस और HR, ये सारे पोस्ट जो हैं आपको ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए खुल जाते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको है कि निवेशक इन्वेस्टमेंट का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। कॉमर्स सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग और फाइनेंस संबंधित अगर आपकी दिलचस्पी है, आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, FD ये सब में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप कॉमर्स विषय की तैयारी करें। ये आपके भविष्य को काफ़ी उज्जवल बनाएंगे। म्यूचुअल फंड, FD, शेयर बाजार ये सब में आपको काफ़ी इसकी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप फाइनेंस से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से आप अपने एजुकेशन को पढ़ाई करें। हमारा बहुत सारा जो है वो सेवी के द्वारा भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद। आप वहाँ से भी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स ये सब संबंधित छोटे छोटे कोर्सेज हैं, उसे आप कर सकते हैं। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में आप कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स विषय में ही तैयारी करनी चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेंगे। तो कॉमर्स से आपको 11th-12th करने का बेनिफिट्स भी मालूम चला गया। अब आइए देखते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम से अगर आप तैयारी करते हैं तो इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आपकी 10वीं में 40% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, 10वीं में आप 40% से ज़्यादा अंक के साथ आप पास किए हैं, तो कॉमर्स और साइंस के मुकाबले इस विषय में जो है दबाव बच्चों के माइंडली थोड़ा सा कम होता है। कॉमर्स में थोड़ा सा सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो साइंस में है, क्योंकि ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद कॉमर्स वाले आते हैं। और अगर आपके अपने माइंड को रिलैक्स देना है तो आप आर्ट्स से अपनी एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आर्ट्स नहीं पढ़ना चाहिए, आर्ट्स भी पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला कि आपके ऊपर दबाव कम रहेंगे, प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा, आप थोड़ा भी समय निकाल कर अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर जो है कोर्स का फी भी जो है काफ़ी कम आपको लगेगा, किसी प्रकार की कोई फी नहीं लगेगी। अगर साइंस से आप करते हैं, भविष्य में आप इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करते हैं, आपको बहुत बड़ा अमाउंट कॉलेज में पे करना होगा। लेकिन आर्ट्स से आपको करिएगा तो बहुत कम। आर्ट्स से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको ये मिलने वाले हैं, अगर आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो आप IAS, IPS जैसे हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े एग्जाम हैं
उसमें आप बैठ सकते हैं, उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छे से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 11th-12th में अगर ट्यूशन भी अगर नहीं लेते हैं, कोई विशेष क्लासेस भी अगर आप नहीं लेते हैं, तो घर पे भी इसकी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, मन लगाकर पढ़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आर्ट्स से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए मुख्यतः ये सब सारे रास्ते खुलते हैं। तो अगर आप आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी लेवल की जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए, स्टेट लेवल की जो पीएससी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए, बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब आइए 10वीं के बाद अगर आप जल्द जॉब पाना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 10वीं के बाद अगर आप जल्द जॉब पाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा के लिए कुछ कोर्सेस हैं उसे आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक की फॉर्म आती है, उसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा और पारा मेडिकल कोर्सेस दोनों अवेलेबल होते हैं। अभी 10th की एग्ज़ाम हुई है, जल्द ही जो है वो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की आपको फॉर्म आ जाएंगे, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक के कैसे आपको तैयारी करनी है उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। पॉलिटेक्निक की पूरी क्लास को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ताकि जो ग्रामीण और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो छोटे फी देकर एक इंजीनियर का अपना रोल अदा कर सके। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी पेशे से एक इंजीनियर हूं, तो आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देकर या तो आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जा सकते हैं या पारा मेडिकल सेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेडिकल के क्षेत्र में चले जाइएगा। इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये 3 साल की कोर्सेस होते हैं, 3 साल में ये कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे स्ट्रीम हैं, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग यहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बहुत सारे स्ट्रीम हैं, आप इसमें से किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक का जो है फॉर्म वो आता है, उसके माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। अगर वहाँ पर नहीं हो पाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी आप 10th के बाद जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। किसी प्रकार का आपको यहाँ पर दबाव नहीं रहेगा, आप 3 वर्ष के बाद जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में जो लोग बीटेक करके आते हैं उनसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आपको डिप्लोमा वाले के लिए है। तो मेरा सजेशन होगा, अगर आप आगे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 12th करें। अगर आपको 12th कम समय में आपको जॉब, अच्छे वाले जॉब, एक हाई प्रोफेशन का जॉब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से पॉलिटेक्निक कर लीजिए या पारामेडिकल कर लीजिए, बहुत बेहतर होने वाले हैं। अब आगे देखिए कुछ नॉन मेडिकल, वहाँ तो मेडिकल की भी बात हमने कर लिया, यहाँ पर कुछ नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा होते हैं। ये मुख्यतः जो है ना, ये कोर्स लड़कियों के लिए बनाया गया है। लड़कियां अगर जल्द जॉब लेना चाहती है, एक अच्छे जॉब करना चाहती है, तो लड़कियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर गर्ल्स के लिए निकल कर आते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स भी जो है वो 3 वर्ष की होती हैं, इसे आप कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, कमर्शियल आर्ट और टेक्सटाइल, ये 3 क्षेत्र में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये मुख्यतः लड़कियों के लिए है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो लड़कियों के लिए मैं विशेष अगर सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर वो डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहती हैं तो इन क्षेत्र में करें, उनके लिए आगे की बहुत सारी रास्ताएं हैं। और अगर कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को अगेन क्लियर करूंगा। आइए देखते हैं और भी यहाँ पर जॉब हैं। जैसे देखिए होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं, मीडिया क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि आईटीआई भी आप कर सकते हैं। आईटीआई में बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कोर्सेस होती हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर, ये सारे स्ट्रीम आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे रेलवे की वैकेंसी जो आती है उसमें आपको आईटीआई कंपलसरी होना है। तो आप 10th के बाद अगर चाहें तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं। रेलवे में अगर आप जाना चाहते हैं, रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 10th के बाद मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप आईटीआई भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करनी है जल्द, 6 माह से लेकर 2 वर्ष में ये आपको कोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। जिसमें मुख्य स्ट्रीम मैं आपको यहाँ पर बताया, ये मुख्य स्ट्रीम है, ये बेहतर स्ट्रीम है। आप अगर करें भी आईटीआई तो इन्हीं सारे स्ट्रीम में से करें, ऐसा नहीं कि इससे बाहर की जो स्ट्रीम है उसमें कर लें। इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको जॉब के मिलेंगे। आगे देखते हैं कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम कम पैसे में अपने
एजुकेशन को डेवलप करके हम एक जॉब करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग इन MS ऑफिस सीख सकते हैं, कोर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, SEO। जैसा कि आज को आपको पता है कि कंप्यूटर का समय आ गया है और कंप्यूटर में भी अब जो है AI आ गया है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे काफ़ी, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल चल रहे हैं, सोशल मीडिया जैसे देखिए आप कहाँ बैठे हुए हैं, हम कहाँ बैठे आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये सारे कोर्सेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। SEO का कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स कर सकते हैं, वायरमैन कोर्स, मोटर व्हीकल बनाने का आप कोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे, और आप जल्द जो है 10th के बाद, साल भर के बाद आप डोर टू डोर या फिर छोटे ऑफिस या फिर बड़े ऑफिस में इसके माध्यम से आप जॉब पा सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ वोकेशनल कोर्सेस हैं, जॉब फोकस्ड कोर्सेज हैं। आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं तो इंटीरियर डिजाइन का आप कोर्स कर सकते हैं। ये आजकल काफ़ी डिमांडेड हो गया है, लोग इसकी काफ़ी चार्जेस भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मकसद ये हो गया है कि हमारा घर जो है वो काफ़ी बेहतर लगे, काफ़ी बेहतर दिखे, तो इसके लिए वो इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं। फायर एंड सेफ्टी, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट है, उनमें आग लग जाती है तो वहाँ पर फायर एंड सेफ्टी वालों को बुलाया जाता है, या फिर यहाँ पर वैकेंसी भी गवर्नमेंट की आती है। साइबर लॉ का आप कोर्स कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ये जॉब को ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेस मैंने यहाँ पे बनाया है और ये कोर्सेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए आप सारे मैं आपको बतला दिए कि आपको किस प्रकार से अपने पूरे आगे की जर्नी को तय करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। अगर आपको जल्द जॉब चाहिए उसके लिए भी मैंने आपको बहुत सारे यहाँ कोर्सेस बता दिए। अगर आप अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, 5 साल 7 साल अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हूँ, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि ये आप जो क्लास देख रहे हैं वो पाठशाला ER मनी पूजा पर देख रहे हैं। हमारा हर जगह ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं वहाँ हमें आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।